पतंजलि योगपीठ। पतंजलि वह संस्था है जहाँ संपूर्ण ऋषि आत्माएं, योगी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, उनका जो आशीष है वह यहाँ पर हर क्षण हर पल प्राप्त होता है। आप सभी भाई जो अलग अलग प्रांतों से विशेष प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सबको हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका जो जीवन का लक्ष्य है वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो। जिंदगी का जो बड़ा समय होता है ना, बड़ा भाग जो होता है, वह तो जीवन क्या है इसको समझने के चक्कर में ही वो चला जाता है। और जब थोड़ा बहुत पता चलता है जीवन क्या है, तो तब तक जीवन रह नहीं जाता। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के प्रेरणा से, उनके तप, उनका पुरुषार्थ, उनकी शक्ति और ऊर्जा से सभी आप ऊर्जान्वित होकर के, ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के यहाँ पर पधारे हैं और उसी भाव से आप सब योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। कभी कभी हम अपने लिए भी सोचते हैं, वह बात मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ। कभी सोच के देखना, यदि आप इस योग मार्ग से न जुड़े होते, इस योग अभियान के आप योद्धा न बने होते, तो आप क्या कर रहे होते? सोच करके देखो। तो कभी आपको हंसी आएगी, कभी आपको लगेगा कि सच में हम क्या कर रहे होते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या करते तुम। कुछ तो नेताजी बनने का प्रयास कर रहे होते, कुछ नेताओं के पीछे घूम रहे होते, कुछ थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ, मंदिर टाइप या धर्म कर्म टाइप क्रियाओं में लगे होते, और जो बाकी बच रहे घर में बैठ करके झगड़ा कर रहे होते। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अब आपके जो केश है वो तो बता ही रहे हैं कि आप आयु वृद्ध हैं, तो घर में तो फिर रिटायरमेंट के बाद तो ज़्यादा काम रहता नहीं। तो यह अब यहाँ पर तीनों जो विषय हैं उनका आपको जो सही आनंद है, हम इस देश को कैसा देखना चाहते हैं, उस तरह के देश को बनाने के लिए हम सही माने में प्रयास करते हैं। क्योंकि बात बड़ी है पर सत्य है। बहुत सारे लोग पार्टियों से या संस्थाओं से इसलिए जुड़ते हैं उनको वहाँ से कुछ मिले, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, पर सत्य यही है। उस सत्यता के पीछे उनका रहता है। और ये कोई, मैं मानता हूं कि बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि आदमी
किसी चाहना से, किसी अपेक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। पर फिर इसी तरह से कोई धर्म कर्म की, सामाजिकता की बात होती है, कोई मंत्री, कोई प्रधान, कोई अध्यक्ष जी, कोई संरक्षक जी, तो लगता है कि आदमी को हाँ ठीक है, मेरे समाज में, मेरे समूह में, मेरे क्षेत्र में एक भाव है। पर इन सब भावों से यह कितना बड़ा भाव है कि आप यहाँ राजनैतिक लाभ भी नहीं है और पीछे लगने वाले चेले चपाटे और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग भी नहीं हैं। हाँ, जिंदाबाद होगा तो मुर्दाबाद भी तो होएगा ही ना कहीं ना कहीं तो। परंतु एक निष्ठ कि मुझे स्वयं स्वस्थ रहना है, स्वयं ठीक रह करके मुझे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, वह भी हमारी सनातन वैदिक परंपरा के, हमारे ऋषि महर्षियों की जो विधा है उसके माध्यम से करना है। ये कितनी बड़ी बात है। तो बाकी सभी उद्देश्य, उन उद्देश्यों का अर्थ हो सकता है, पर जिस कार्य में आप प्रवृत्त हैं उसका महान अर्थ है। वो साधारण कार्य नहीं है। जिस निष्ठा के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं को उसमें न उलझ करके जो एक निष्ठा आप इस राष्ट्र आराधना में, इस ऋषि परंपरा की ऋषि सेवा कार्य में आप लगे हुए हैं, हमें आपके प्रति बहुत गौरव का भाव है, हमें आपके लिए बहुत गर्व है। सोचना यह है हम सबको, आपके कंपटीटर कोई नहीं है, आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। ध्यान रखना, यदि आप जिस कार्य में प्रवृत्त हो उस कार्य में यदि पूरे मनोयोग से आप लग रहे हो ना, आपका कोई प्रतिस्पर्धा वाला नहीं है। पर ध्यान रखना, अपने कार्य के लिए अपने आप को ही अपने प्रतिस्पर्धा में हमेशा सामने रखना। तो स्वयं को कैसे रखें हम, अपने आप को प्रतिस्पर्धी कैसे माने हम, उसका उपाय एक ही है। मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आप सोचो, आपके पास कितनी विद्या है, कितनी बुद्धि है, कितना सामर्थ्य है, आप कितना काम कर सकते हो। यदि आपको लगे कि मैं अपनी विद्या बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कम लगा रहा हूं, तो अपने आप को 100% लगाने का प्रयास करना। यही प्रतिस्पर्धा है। यदि आप सोचेंगे कि अभी तो पूरी अनुकूलता नहीं है, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। देखो, जीवन है, हम जिस भी परिवार से संबंध रखते हैं, जिस भी हम क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, हर किसी की जिंदगी में कुछ तो समस्याएं हैं। ऐसा कोई ना मिलेगा कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही ना हो, एक भी नहीं मिलेगा। पर जितनी यह बात सत्य है, उतनी ही यह बात भी सत्य है कि हमारे जीवन में ऐसा भी कुछ नहीं है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, कहीं प्रकाश और उजाला ना हो, ऐसा भी नहीं है। प्रतिकूलताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, परंतु उन समस्याओं प्रतिकूलताओं में, संघर्ष में भी कहीं ना कहीं हम समाधान के रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। बहुत छोटी सी लाइन है, आप याद कर लेना, नहीं याद हो तो एकदम याद कर सकते हो। जो आपके सामने जो भी अच्छा दिखाई दे रहा है ना, तुरंत कर डालना, तुरंत कर डालो। और जो कुछ खराब है, अशुभ दिख रहा है ना, उससे बच के रहना। जो अच्छा है तत्काल करना है, जो खराब है उससे बच करके रहना है। तो हमारे पास जो कुछ भी हाथ में है वह दिव्य बन जाएगा, भव्य बन जाएगा। जीवन की प्रतिकूलता, कटुता, समस्याओं का समाधान का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम बुरे से तो घबराते हैं, डरते हैं, अच्छे को टालते हैं। तो समस्याओं से घबराना नहीं, अच्छे कार्य के लिए प्रतीक्षा करनी नहीं, ये गांठ बांध दीजिए। तो पूरे ऊर्जा के साथ यहां से आप लबालब 100% होना चाहिए। जब जीवन की सुख की बात हो तो क्या सोचना है? हमको ये सोचना है, भगवान, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, हे ओंकार, जिसको भी, जिसकी भी उपासना करते हैं, जिसको भी मानते हैं, उस परम सत्ता के प्रति जिस रूप में भी आपकी श्रद्धा है, आपको यह सोचना है कि हे प्रभु, जितना तुम दे रहे हो वह तो बहुत अधिक है, मेरे सामर्थ्य और मेरे कर्मों से भी ज़्यादा है। इसीलिए जो कुछ अनुकूलता है उसके लिए हर रोज भगवान का धन्यवाद करना। जो भी मिल रहा है, और यदि दुख मिल रहा है ना, तो क्या करना है कि सोच लेना, मेरे कर्म तो इससे भी खोटे थे। हे भगवान, तेरी कितनी बड़ी कृपा है, तू तो थोड़े में ही मेरे को छोड़ दे रहा है। तो भी परमात्मा की कृपा को याद करके उसका धन्यवाद करना। तो दोनों ओर परमात्मा की कृपा को स्मरण करके हर्षित रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, आनंद में रहना है। क्योंकि जो अनुकूलताओं को, यदि हम उस अनुकूलताओं का लाभ ले सकें तो स्वाभाविक रूप से प्रतिकूलताएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम हैं ना, हमारे कर्मों के फल का ही परिणाम है। जो हमने किया है वह हमको मिल रहा है, जो हम करेंगे या हम जो कर चुके हैं वह आगे मिलने वाला है। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए कभी यह चिंता मत करना, हमेशा यह प्रयास करना कि आज हमारे जीवन में प्रतिकूलता भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उस प्रतिकूलता को समझने और जानने की बुद्धि हमारे पास है। कम से कम आपको यह तो बोध है ना, तो बोध से, ज्ञान से, सामर्थ्य से हम विषम परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। अज्ञानता से, अबोध से तो आदमी विचलित होता है, पथभ्रष्ट होता है और गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो हमें सही मार्ग की ओर प्रवृत्त होना है, सही मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। परमात्मा ने जितने भी अनुकूलता आपको दी हुई है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हमें अपने समाज के लिए लगाना है। उसके लिए हमें कुछ कर करके जाना है। जो हमेशा मैं देखता हूँ, कई बार बहुत शिकायतें होती हैं हमको, सबसे होती है। आप घर में भी रहते हो, मैं देखता हूँ, हमने तो बहुत देखा है। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे ना, मैं कई बार उस कहानी को सुनाया करता हूँ। तो हमारी ड्यूटी होती थी, श्रद्धेय स्वामी जी हम लोग साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे,
मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में हम लोग गुरुकुल कालवा में, गुरुकुल खानपुर में हम साथ में रहे। कालवा डिस्ट्रिक्ट जींद में है। पूज्य हमारे आचार्य बलदेव जी महान तपस्वी और उस जमाने के बड़े विद्वान थे। तो हमारी ड्यूटी लगती थी अनाज इकट्ठा करना। गांव-गांव में जाना होता था। जब जैसे अभी गेहूं तो बोया जा रहा है, गेहूं पकने के बाद में जब गेहूं घरों पे आता था तो हमारी ड्यूटी होती थी, हरियाणा में नहीं बोलते ना, अनाज इकट्ठा करने का काम हमारा होता था। तो हम जाते थे तो क्या होता था कि जैसे अन्न लिखने का काम क्या होता था कि वो चौपालों में बैठ करके डायरी एक कॉपी के अंदर लिखा जाता था कि फलाने का रामलाल का इतना, श्यामलाल का इतना, राधे मोहन का इतना, वीर सिंह का इतना, ऐसा लिखा जाता था। कि वो कोई कह देता मैं 1 धड़ी दूंगा, 2 धड़ी, कोई 1 मण, आधा मण, जो भी, मतलब 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कोई 1 कुंटल, 1 बोरी, ऐसे होता था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है कि हमको 1 आध कुंटल, 2 कुंटल देने वाले किसान तो बहुत थोड़े होते थे, पर ज़्यादातर 1 मन वाले, 20 किलो वाले, 10 किलो वाले भी होते थे, कुछ 5 किलो वाले भी होते थे। तो हमारी ड्यूटी होती थी अलग अलग गाँव में। तो हमने देखा कि हम तो लिखी हुई डायरी को लेके घर में जाते थे, भाई इसका घर है, ये है। गांव के 1-2 लोगों को लेते थे, हम तो छोटे छोटे, 18-19 साल की आयु, अपना जा रहे हैं। तो देखा कि किसी घर में जो माता है ना, जो बहन है, माता है, यदि वो सरल है तो ये कहती थी कि बेटा और गाल ले, थोड़ा और ले जा। तो 10 किलो भी लिखा रखा हो तो माता 10-20 किलो फालतू डाल देती थी, क्योंकि घर में ज़्यादा माताएं होती थी। और कोई माता ऐसी हो जो थोड़ी खतरनाक टाइप हो तो क्या कहती थी, ये मोड्डे ने काम तो किया जाता नहीं। मोड्डे बोलते हैं हरियाणा में बाबाओं को, ऐसे घुमंतुओं को। खागड़ ने मोड्डा, खागड़ तो खतरनाक है। तो बोला मोड्डों को कुछ काम तो किया जाता नहीं, बोले मांगने के लिए आ जाते हैं। मेरे को तो मैं तो छोटा सा था, मोटा सा, गोल मटोल सा, कहता था हाय रे, ये मोटो ने बहका लिया इसको, बाबा बना दिया इसको। तो ऐसा करती थी, पीछे से भी, सामने भी। कई बार तो हाथ पुचकार करके, बेटा तू कुकर बन गया बेटा, ये मोटो में कुकर आ गया, ऐसे करती थी हरियाणवी माताएं जो है, बड़ा पुचकार कर कर करके। तो फिर मैं देखता था, बाल बुद्धि ठीक है, 18-19 साल की आयु में क्या सोचता आदमी। मैं ये सोचता था कि भगवान कितना कृपालु है कि कुछ तो घरों में पुरुष दयालु हैं, किसी किसी घर में माताएं दयालु हैं। मान लो किसी किसी में पुरुष ने बहुत अनाज लिखवा दिया तो माता जो है वो कम करवाती थी, कहीं पुरुष उकचुक था तो माताएं बढ़ा देती थी। तो मैं ये सोचता था यदि दोनों एक जैसे हो जाए तो, इसलिए पता है हिंदू धर्म में विवाह में गुण मिलाया जाता है पर 36 गुण नहीं मिलाए जाते, पता है ना। 26 से ज्यादा गुण होने पर शादी लायक नहीं रहते तुम, पता है। 26 से ज्यादा होगा तो बर्बाद है फिर। मतलब गुण तो मिले पर एक सीमा तक मिले, मतलब 16 से कम हो, 18 से कम हो तो खतरनाक, 26 से ज्यादा हो तो खतरनाक। 26 ही है ना ऊपर ज्यादा, 36 में से 26 बहुत होते हैं। तो 10 गुण तो ना मिले वही अच्छा है। तो कई तो अपनी अपनी सोच रहे हमारे कितने मिल रहे थे। मैं देख रहा ना, एकदम दिमाग घूम रहा, अब तो मिल लिया जितना मिलना था। तो बात यह है कि वह यदि एक जैसे स्वभाव के हो जाते तो घर में दोनों ही बहुत दयालु हो तो घर कैसे चले, और दोनों ही बहुत ही खूंखार टाइप हो तो भी घर न चले। तो प्रकृति बैलेंस करती है। तो घर में आप लोग हैं, वैसे तो आप सब अच्छे हो, इसलिए योग मार्ग से जुड़े हो। पिछली बार माताएं बहनें आई थी हमारी, तो भाई मैंने यही बात कही थी कि ऐसा भी मत सोचो कि सारी आपकी ही अच्छी है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप ही बुरे हो। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमत्ता यह है, थोड़ा सा सामंजस्य, थोड़ा सा मिलें, थोड़ा सा साथ चलें, थोड़ा सा विचार मिले, थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें,
तो ऋषि दयानंद ने कहा है, गृहस्थ तो गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आपकी गृहस्थ आश्रम भी सही ढंग से आगे बढ़े और वो पूर्णता को प्राप्त हो। क्योंकि परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो ना, मनस्थिति को तो बदल सकते हो। जैसा घर छोड़ करके आए थे, घर तो वैसा ही मिलेगा, पर आप यहां से चले जाओ तो आप बदले हुए होने चाहिए, आप बदले हुए होने चाहिए। तो बड़ा आनंद का वातावरण होने का, उत्साह का वातावरण बनेगा।